आशाओं ने भरी हुंकार, जाग जाओ सरकार वरना 2024 लोकसभा चुनाव में होगा आर पार। नमस्कार, पहाड़ खबरसार में आपका स्वागत है। आज जनपद पौड़ी की 1000 से अधिक आशा कार्यकर्ती और फैसिलिटेटर सड़कों पर हैं। उनकी मांग है कि उनकी 21 सूत्रीय मांगों को माना जाए। वे लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत रही हैं। आज हमारे साथ आशा संघ की जनपद के अध्यक्ष मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि किन मांगों को लेकर वे आज जिलाधिकारी से मिलने के लिए यहाँ पे पहुंची है, क्या उनकी मांगे हैं, अगर मांगे जल्द पूरी नहीं होती है तो किस तरह से उनके जो संगठन है वो किस तरह से अपनी कार्रवाई आगे करता है। मैडम नमस्कार, पहाड़ खबरसार में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप सब। मैडम आज आप 21 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़कों पे हैं, जिलाधिकारी से आप मिलने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। क्या आपकी मांगे, मुख्य मांगे क्या है आपकी? हमारी मुख्य मांगे हैं कि हमें राज्यकर्मी घोषित किया जाए और हमें सामाजिक सुरक्षा दी जाए। हमारा मानदेय कम से कम 18,000 रुपये किया जाए। हम 2005 में कुछ ही बिंदुओं पे लगे थे, लेकिन अब हमारा कार्यभार मतलब समय के साथ बढ़ रहा है। जैसे ही समय बढ़ रहा है वैसे हमारा कार्यभार भी बढ़ रहा है, लेकिन हमारा इंसेंटिव वही है और इंसेंटिव जो मिलता है हमें वो टुकड़ों में मिलता है। तो हम चाहते हैं कि जब तक हमारा 18,000 मानदेय नहीं होता है तब तक जो हमारा इंसेंटिव है वो डीबीटी के माध्यम से सीधे आशाओं के खाते में आना चाहिए। वर्तमान में किस तरह के मानदेय पर आप अभी काम कर रही है? 2005 में आपको लगाया गया था, कुछ बिंदुओं पर लगाया गया था। वर्तमान में कितने मानदेय आपको मिल रहा है? बस हमें वही इंसेंटिव मिल रहा है जो हमें 2005 में मिलता था। थोड़ा सा हमारी प्रोत्साहन राशि बढ़ी है, लेकिन हमारे कार्य को देखते हुए वो नाकाफी है। जब 2022 में सरकार का गठन हुआ था, कई बातें आपकी मानी गई थी। चुनाव के समय में सरकार ने वादे किए थे कि जो भी आपकी मांगे उनको प्रमुखता से लिया जाएगा। 1 साल सरकार को पूरा हो गया, किस तरह से देखते हैं आप? ऐसा कुछ तो प्रोत्साहन राशि बढ़ी है हमारी, लेकिन जो हमारे काम है, जिस हिसाब से हमें काम दिया जा रहा है उस हिसाब से वो प्रोत्साहन राशि कुछ नहीं है, समय से भी नहीं मिलता है। और हम आशा दिन रात काम करती हैं। अगर परसों पीड़ा रात्रि को होती है तो हम रात्रि को अपने लाभार्थी के साथ जाते हैं और हमारी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। और जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं सब आशाएं अपने बखूबी योगदान दे रही हैं, उसको बखूबी निभा रही हैं, लेकिन उस हिसाब से हमें कोई ना तो इंसेंटिव मिलता है और ना हमें मानदेय मिलता है। प्रदेश में चल रहे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में आशा की महत्वपूर्ण भूमिका है, मगर उनके हिसाब से उनको मानदेय नहीं मिल पा रहा है। आशा संघ की महामंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से वो देखती हैं। मैडम जी, आप भूतपूर्व जिला अध्यक्ष श्रीमती सुमति थपलिया। मैं सबसे पहले ये बोलती हूँ, जो भी काम आता है आशा बहन, जब हम 2006 में लगी थी तो हमें ये बोला गया था कि आपने शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लानी है। और हमारे साथ एक ऐसी बहनें जुड़ी हुई हैं जो 8 पढ़ी हुई है, जो 5 पढ़ी हुई हैं और जो फील्ड में बहुत अच्छा काम करती हैं। और अब हमारे पास बहुत ऐसा काम आ गया है, कंप्यूटर वाला काम आ गया है, इंग्लिश का काम आ गया है, सारा काम ही आ गया है और पेपर वर्क इतना आ गया है कि हमारी जो पुरानी बहनें हैं, जो 5 और 8 पढ़ी हुई बहनें हैं, उन पे बहुत लोड पड़ रहा है। और जो है हमें हमने प्रधानों के द्वारा लगाए गए थे कि इनको संस्थागत प्रसव कराना है। हमने 2006 से और आज 2023 अपने ग्राम सभाओं में बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं और सरकार को भी इसका अच्छा रिजल्ट मिला है। सरकार हमारे साथ हर समय वादे ही करती है। 2021 में हम वहाँ देहरादून में गए थे तो उस समय सरकार ने कहा था कि आपकी 5,000 रुपये, राज्य सरकार ने कहा था कि आपको 5,000 रुपये मिनिमम दिया जाएगा। आज तक हमें 5,000 का जो हमारा पुराना भी था 2021 का वो भी नहीं मिला हमें। हमारी आशा बहनें इतना दिन रात करके काम करती हैं, इतनी निम्न परिवारों से जुड़ी हुई हैं जिनका कि रात का चूल्हा भी नहीं जल पाता है और इसी पे आधारित रहते हैं। हमारा यह है कि जो हमारे सेंटर मिलता है, प्रोत्साहन राशि मिलती है, टीकाकरण मिलता है, इसको सब बंद करके हमारा न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये किया जाए और जो हमारी बहनें हैं उनका फील्ड का काम देखा जाए। जो नई बहनें हैं उनका बहुत अच्छा काम है, उनको इंग्लिश आती है, पढ़ी लिखी है और उनका फील्ड देखा जाए 2006 से 2023 तक उन्होंने क्या सेवाएं दी है, दिन रात करके अपनी क्या पहचान बनाई है। आज की डेट में आशा एक गांव की डॉक्टर हो गई है, पर जब 2006 और 7 में थी तब हमें कोई नहीं पहचानते थे। हमारे सरकार से यही है कि हमारे
झूठे वादे नहीं किया जाए। हमारी जो वादे हैं, जो आपने, हम ये भी नहीं कह रहे 18,000 है, चलो 18 नहीं है, जो जितना है, जितने से एक परिवार चल सकता है उतना तो हमें मिलना ही चाहिए। एक ये थी आशा कार्यकर्ती जिन्होंने साफ कर दिया है कि उन्हें टीकाकरण व अन्य मानदेय जो मिल रहा है उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए। उनका एक मात्र जो मांग है, उनकी जो मानदेय है उनका 18,000 किया जाए, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण आसानी से किया जा सके। पौड़ी से मुकेश पचेती की रिपोर्ट।